Hello, Namaste, Salam, Sastriyakal. This is Harshit back with another video to spread some more knowledge. तो कैसे हो सब लोग? कमेंट्स में भी लिख दिया करो कभी कैसे हो. बाद में अभी टाइम नहीं, बाद में आना भाई चल. तो आज बात करते हैं इसकी. अरे नहीं भाभी की बात नहीं कर रहे हैं भाई, रुको रुको रुको. तो आज बात करते हैं जिसकी. चलिए ये छोड़िए, आप लोग सिनेमैटिक्स देखिए, समझ जाएंगे मैं किसकी बात करने वाला हूं. Yes guys, so let's talk about Unicards. For those of you who don't know what is a Unicard, let me explain it to you. Unicard is basically a card that gives you a line of credit. But यहाँ पे कैच है. कैच क्या है? कैच ये है कि ये कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है. दिस इज अ BNPL कार्ड. अब BNPL क्या होता है भाई? BNPL इज बाय नाउ एंड पे लेटर कार्ड. तो अब एक बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आएगा वो ये है कि भाई BNPL कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स में डिफरेंस क्या है? सो वेरी सिंपली, क्रेडिट कार्ड्स आर डायरेक्टली इशूड बाय योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज बैंक. जैसे कि हम सबने देखा है HDFC का क्रेडिट कार्ड आता है, एक्सिस का आता है, ICICI का आता है. एंड इन पे बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग रिवॉर्ड पॉइंट्स भी होते हैं, ऑफर्स भी होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा ट्रस्टवर्दी भी होते हैं. BNPL कार्ड्स क्या है? BNPL कार्ड्स एक नया वे ऑफ पेमेंट है. यू कुड कॉल इट बेसिकली. हम जब बात करते हैं प्रीपेड पेमेंट्स की और हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड्स की, सो ये काइंड ऑफ एक बीच का गैप ब्रिज कर रहा है दोनों के बीच का. तो होता क्या है, कंपनीज लाइक यूनी, these guys are selling a product by these financial institutions which are their prepaid cards. So यहाँ पे हो कुछ नहीं रहा, simply you have a prepaid card जो यूनी की तरफ से आपको बेचा जा रहा है. It is more like a loan rather than a credit card. ठीक है. सो अब बात करते हैं कि यूनिकार्ड एक्चुअली है कैसा. सो आई हैव बीन यूजिंग यूनिकार्ड सिंस 3 months and I have had a great experience with it guys. I'll tell you honestly, it doesn't feel like that it's a loan. You actually feel that you are using a credit card, though it is not a credit card. I must state it is not a credit card. I would state some things which are positive about uni and some things which are negative about uni. अब थोड़ा रुको जरा, स्क्रिप्ट भूल गया हूं. तो चलो प्रोज की बात करते हैं. प्रोज क्या होते हैं? पॉजिटिव्स अबाउट दिस यूनिकार्ड. The first positive according to me is the approval process and the application process. It's smooth as hell. You just download the app, sign up, give your verification, get the KYC done and boom, you are done and you have the card at your disposal. That's a great thing. कुछ कार्ड्स में जैसे कि वन कार्ड में हर बंदे को कार्ड नहीं मिलता है. For to get the card you might have to open up an FD account with that particular bank. समझ रहे हो? बट यूनिकार्ड में ऐसा नहीं है. यूनिकार्ड में यू जस्ट सिंपली अप्लाई, गेट द कार्ड एट योर डिस्पोजल. दैट इज अ ग्रेट थिंग. सेकेंड थिंग, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, दैट इज टू पे इन इंस्टॉलमेंट्स. अब आप बोलोगे कि ये तो बहुत ही कॉमन है, ऑलमोस्ट हर कार्ड में इंस्टॉलमेंट्स का सीन है. आई कंप्लीटली अग्री. बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स गिव यू द ऑप्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, बट BNPL कार्ड के लिए बहुत ही एक्साइटिंग फीचर है. अब आप बोलोगे स्लाइस. हाँ, मैं स्लाइस का आई कंप्लीटली वुड हैव अग्रीड विद स्लाइस अगर आप मेरे को ये चीज 1 महीने पहले बोले होते. बट स्लाइस ने रिसेंटली क्या बोला है कि वी विल चार्ज इंटरेस्ट रेट्स ऑन EMI इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स. सो अगर आप स्लाइस यूज करते हो, आई माई सेल्फ यूज स्लाइस, बट स्लाइस में क्या सीन है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पेमेंट को, अगर आपने 3,000 रुपए खर्च किए और आप ये बोलते हो कि भाई मैं 3,000 रुपए को हजार की 3 इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा, तो स्लाइस आपके साथ उस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा. बट यूनिकार्ड में ऐसा नहीं होता. यूनिकार्ड अपने आप को सेल ही मार्केट में एज अ 1/3 कार्ड करता है, विच सिंपली मीन्स कि वो बोलता है कि अगर आप 3,000 रुपए खर्च रहे हो, इफ यू स्पेंड 3,000, यू पे अस 1,000 फॉर द फॉलोइंग 3 months. दैट इज अ ग्रेट थिंग. इफ इट कीप्स इट लाइक दिस, it's a game changer, I must tell you, and it could become a market leader. Third is, ऐप का यूजर इंटरफेस बहुत ही सही है. इट्स लिटरली वेरी नाइस. इट्स वेरी इजी टू ऑपरेट, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे साइड में मैं लगा देता हूँ पूरा वीडियो, आप देख सकते हो कैसा है.
इसमें साफ साफ दिख भी रहा होगा, मेरी ट्रांजेक्शन्स भी आपको दिख रही होंगी. इट्स वेरी नाइस. इट्स अ वेरी गुड ऐप टू यूज एंड वेरी इजी टू हैंडल. और एक बात जो मेरे को बहुत ही अच्छी लगी वो ये है कि दिस कार्ड इज लाइफ टाइम फ्री, दो दिट इज कॉमन अक्रॉस अ लॉट ऑफ BNPL कार्ड्स. यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई एनुअल फीस नहीं है, और जब इवन कार्ड आता है यू गेट अ Toblerone विद इट. दैट्स अ ग्रेट थिंग. बट प्रोस के साथ साथ कॉन्स भी बहुत होते हैं यार. ऑब्वियस है ना, हम सब परफेक्ट नहीं होते, तो कार्ड्स के भी तो कुछ कॉन्स होंगे. तो चलिए, अब तो हमने बहुत अच्छी बातें कर ली कार्ड के बारे में, अब करेंगे गंदी बात. रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना. अरे क्या समझ रहे हो भाई, वो वाली गंदी बात नहीं भाई. रुको 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 जरा ना भाई ना. अब हम इसके नेगेटिव्स के बारे में बात करते हैं. तो जो सबसे ज्यादा बड़ा नेगेटिव पॉइंट मेरे को लगा रिगार्डिंग दिस, कि इसकी जो क्रेडिट लिमिट है वो बहुत ही कम है. इट विल, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप स्लाइस के लिए अप्लाई करोगे और किसी के लिए अप्लाई करोगे तो क्रेडिट लिमिट हायर होगी कंपैरेटिवली यूनी से. यूनी हालांकि यूनी स्टेट्स दैट इट विल प्रोवाइड यू क्रेडिट लिमिट्स बिटवीन 20,000 to 6 लाख. बट मेरे 2-4 लोगों से जिनसे मेरी जान पहचान है और जो यूनी कार्ड को यूज कर रहे हैं, आई हैव गॉट टू नो कि उन सबको 20,000 का ही लिमिट मिला है इन द स्टार्ट. अब मेरे को ये नहीं पता, इवन आई हैव माई सेल्फ यूज्ड इट फॉर 3 months, आई हैव पेड एवरी पेमेंट ऑन टाइम. अभी तक मेरे को क्रेडिट लिमिट इंक्रीज करने का कुछ ऑप्शन नहीं आया है. एंड आई ऑल्सो इवन फॉल इन अ हायर सैलरी ब्रैकेट और इवन अ अर्निंग्स ब्रैकेट. सो लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है. आई थिंक आई विल गिव इट सम मोर टाइम कि क्या पता क्रेडिट लिमिट इंक्रीज हो जाए, बिकॉज ऑनेस्टली 20,000 एट दिस पॉइंट इन टाइम is not a very good credit limit, to be very honest with you. The second con, which is way too bad of a con, is that reward system बहुत ही ठंडा है. मजा नहीं आ रहा है. It's not a very great reward system. मतलब reward system ये बोलता है कि अगर आपने supposedly कोई पेमेंट किया, कोई कार्ड के थ्रू पेमेंट किया, और अगर आपने वो पेमेंट फुल इंस्टॉलमेंट में चुका दिया तो यू विल गेट अ 1% कैशबैक. सिंपली एक्सप्लेनिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 3,000 रुपए की शॉपिंग करी एंड अपार्ट फ्रॉम पेइंग इट 1,000 फॉर द नेक्स्ट 3 months, यू पे इट इन दिस साइकिल ओनली एज 3,000. पूरा पेमेंट एक ही बार में कर दिया तो इट विल गिव यू 1% कैशबैक. दैट मीन्स आपको 30 रुपए वापस मिल जाएगा उस पर, विच इज गुड. बट देन अगेन इट्स नॉट ग्रेट, इट्स नॉट दैट गुड. तो नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड नेगेटिव, विच इज दैट इसमें ऑफर्स बिल्कुल भी नहीं है. लाइक अगर आप स्लाइस कार्ड यूज करते हो, एंड स्लाइस कार्ड्स के इवन आपने एडवर्टाइजमेंट्स भी अगर देखे होंगे, तो स्लाइस में एक्चुअली इतने ऑफर्स आते हैं, एंड दैट टू ऑन वेबसाइट्स विच आर हैपनिंग अक्रॉस आवर जनरेशन. लाइक फॉर एग्जाम्पल आजियो, मिंत्रा, Amazon, Flipkart, etc. etc. You talk about anything, स्लाइस के पास प्रॉबेबली उसका ऑफर कुछ ना कुछ होगा, बट यूनी में ऑफर्स हैं ही नहीं. इट्स लाइक नॉन एग्जिस्टेंट ऑलमोस्ट. which brings us to an extension of this point that इस कार्ड का बहुत सारे कंपनीज के साथ अभी टाई अप नहीं है. मतलब इसकी जो यूजेबिलिटी है वो भी बहुत लिमिटेड है. तो मतलब लाइक फॉर एग्जांपल आप इसको मिंत्रा पे यूज कर सकते हो. मैंने मिंत्रा पे इसको यूज किया है. आई हैव यूज्ड इट ऑन आजियो एज वेल. मतलब इन वेबसाइट्स पे आप इसको एज अ पेमेंट ऑप्शन यूज कर सकते हो, बट ऑफर्स के मामलों में इतना कुछ खास नहीं है ऑनेस्टली. एंड one more point which I found a negative to be is कि इससे आपके क्रेडिट स्कोर पे कोई वो नहीं होता. अब आप इसको नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, दैट डिपेंड्स ऑन योर पेमेंट पैटर्न्स एंड पेमेंट बिहेवियर. बट अगर आप टाइमली पेमेंट भी कर रहे हो तो भी आपके क्रेडिट स्कोर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिंस मेजरली बिकॉज इट इज नॉट एक्चुअली अ क्रेडिट कार्ड एज वी फर्स्ट स्टेटेड. सो इतना कुछ खास इंपैक्ट आपके क्रेडिट कार्ड पे नहीं आएगा और क्रेडिट स्कोर पे नहीं आएगा. सो ये बहुत ही बड़ा कॉन है. आई थिंक दिस इज ऑल वॉट आई हैव टू कवर फ्रॉम माई 3 months ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग यूनी कार्ड. अब मेजर बात आती है, जो मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि क्या कोई कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. वेल ऑनेस्टली मेरे को ऐसा लगता है ये कार्ड लेना अगर आपको है तो आप इन 2 कैटेगरीज में फॉल करने चाहिए. ठीक है, फर्स्ट इज अगर आप बहुत ही बिगिनर हैं, आपने कभी जिंदगी में क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया है, आप समझना चाहते हैं कि कैसे क्रेडिट कार्ड का सिस्टम काम करता है, कैसे पेमेंट्स काम करती हैं, अगर आप वो बिहेवियर डेवलप करना चाहते हैं टू पे थ्रू क्रेडिट कार्ड्स, देन इट्स अ ग्रेट टूल एंड प्रोबेबली दिस वाज द पर्पस आई बॉट इट फॉर.
and I have actually started to like this pattern of using credit cards. I think in future I will go for better credit cards, but it is a great starting point. Second, I don't believe that this card is for working professionals at all. अगर आप बहुत ही मतलब एंट्री लेवल जॉब्स में अभी हैं एंड आपका सैलरी उतना कंपैरेटिवली हायर ब्रैकेट में नहीं फॉल कर रहा है, तो यू कैन बाय इट, यू कैन ट्राई इट, इट्स अ ग्रेट थिंग. बट आई स्पेशली फील दिस इज अ परफेक्ट कार्ड फॉर people who are in universities or who are college going students. It's a great option for them. क्योंकि इसका क्रेडिट लिमिट भी बहुत कम है, तो यू वोंट बी स्पेंडिंग वे टू मच मनी. ठीक है, और सुनने से भी ऐसा लगता है कि ये यूनिवर्सिटी कार्ड है. सॉरी फॉर द बैड जोक. सो प्रॉबेबली अगर आप इन दो कैटेगरीज में, तो आप डेफिनेटली ट्राई करिए यूनी कार्ड. मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं समराइज करूं तो इट इज बीन वेरी पॉजिटिव. अपार्ट फ्रॉम द रिवॉर्ड्स का सेक्शन, I've been using it at offline merchants and it has been a great experience, very smooth. अभी तक मेरे को एक भी जगह पे कोई दिक्कत नहीं आया है, पेमेंट कहीं हॉल्ट नहीं हुआ है, कहीं कुछ नहीं हुआ है, कार्ड डिक्लाइन नहीं हुआ है. इट्स अ ग्रेट थिंग टू यूज अकॉर्डिंग टू मी. बट आपको खुद की पूरी वो करनी चाहिए, पूरी रिसर्च जरूर करना लेने से पहले. जिससे मेरे को एक और पॉइंट याद आया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू मेंशन. आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आरबीआई ये कहता है कि ये जो पीपीआईज हैं, पीपीआईज क्या होते हैं, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि यूनी कार्ड, जैसे कि आई टोल्ड यू इट्स अ प्रीपेड कार्ड, नॉट अ क्रेडिट कार्ड. सो आरबीआई ये कहता है कि भाई जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं या नॉन बैंक्स हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल यूनी, दीज कंपनीज कैन नॉट लोड अप द कस्टमर वॉलेट्स विद पीपीआईज. मतलब अब हो क्या रहा है भाई, मेरे को क्रेडिट लिमिट दे दिया कि भाई मैं 20,000 रुपए जाके उड़ाऊं, तो आरबीआई कहता है कि भाई तुम ये नहीं कर सकते, इससे लोगों का स्पेंडिंग पैटर्न बदल रहा है और ये सिस्टमैटिक रिस्क क्रिएट कर रहा है मार्केट में बहुत ज्यादा. तो अभी के लिए इन कंपनीज ने बोला है, 6 महीने का टाइम मांगा है एक्चुअली आरबीआई से. ये बोलते हैं कि वी विल कंप्लाई विद ऑल द रेगुलेशंस दैट द गवर्नमेंट हैज, एंड अभी के लिए इनकी एक्टिविटीज को थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है एंड हॉल्ट कर दिया गया है. इसलिए यू माइट एनकाउंटर कि भाई कुछ कार्ड्स लाइक यूनी, स्लाइस, ऑल दीज एक्सेट्रा दे आर नॉट एडिंग न्यू कस्टमर्स एट दिस मोमेंट. तो हो सकता है आप भी अगर अप्लाई करने चाहें, जो अभी आप अप्लाई ना कर पाए. बट अकॉर्डिंग टू मी, इफ दीज गाइज आर फॉलोइंग ऑल द रेगुलेशंस दैट आर सेट बाय आरबीआई, एंड अगर आरबीआई एक अलग सेट ऑफ रूल्स ही इनके लिए इंट्रोड्यूस कर देता है, देन इट्स अ गेम चेंजर. इट विल चेंज हाउ द मार्केट लुक्स एट क्रेडिट कार्ड्स. क्योंकि स्लाइस और यूनी, इन सबसे हमारे को एक चीज जरूर समझ आ गई है कि भाई बाकी जो कंपनीज हैं, दे आर इवन विलिंग टू ऑफर गुड ऑफर्स फॉर दीज कार्ड्स एज वेल, अपार्ट फ्रॉम जस्ट क्रेडिट कार्ड्स. सो इट्स अ ग्रेट थिंग. चलो टिल देन मैं चलता हूं टू इम्प्रूव माई वे ऑफ लाइफ. जिम जाने की थोड़ी जरूरत है लग रहा है. चलो अगली बार मिलते हैं. टाटा बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम.